महाकुंभ भगदड़ पर जमात इस्लामी हिंद ने अफसोस जाहिर किया है। मरने वालों की फैमिली के साथ इजहार तासीर पेश की है। सरकार से जल्द मदद फराहम करने की अपील भी की है। मुतासिर अहले खाना के लिए दुआ की गई है। मुतासिर के अहले खाना के साथ खड़ी है JIH जमात इस्लामी हिंद और इसके साथ ही मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। JIH ने इस बात का जिक्र किया है। महाकुंभ में किए गए इंतजामात को और मजबूत बनाए सरकार, इस बात का मुतालबा भी किया है। जमात इस्लामी हिंद के जरिए अफसोस जाहिर किया गया है महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर। और हमारे साथ तो सलीम इंजीनियर साहब, वाइस प्रेसिडेंट JIH मौजूद है बात करने के लिए। सलीम इंजीनियर साहब, दुखद हादसा है, ऐलान कर दिया गया है मुआवजे का और जांच भी होगी, कैसे देखते हैं आप? जी, बहुत अफसोसनाक वाकया है ये, और 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे जख्मी हैं। हम उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं परिवारों के साथ, और घायलों के जल्द ठीक होने की, सेहतमंद होने की दुआ भी करते हैं। लेकिन हम इस बात के लिए भी कहना चाहेंगे कि चूंकि इतना बड़ा मजमा होता है, उसके इंतजामात और उसकी व्यवस्थाएं जो है उसमें कहाँ कमी रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष भी होनी चाहिए, ताकि आगे से ऐसी जो घटनाएं हैं वो ना हो। और चूंकि पहले से मालूम रहता है इतने लोग जमा होंगे और व्यवस्थाएं जो है उसमें कहाँ कमी है, इस पर मैं समझता हूँ बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। और जैसा कि बातें आ रही हैं VIP मूवमेंट्स को लेकर या VIP के इंतजामात को लेकर, इस पर जरा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था हो कि VIPs की वजह से आम लोगों को तकलीफ ना हो, और जो दोषी लोग हैं या इंतजामात के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको जरूर कानून के दायरे में लाना चाहिए और अच्छा मुआवजा इन लोगों को दिया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए मुतासरीन के अहले खाना को दिए जाएंगे महलूकीन के। आपको क्या लगता है? सरकार ने कहा है कि 3 रुकनी जुडिशियल जांच कराई जाएगी और पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच की। CM खुद इस बात की यकीन दहानी करते हुए नजर आया और कुछ भावुक भी वो नजर आए जब अपनी बात कह रहे थे। जी हाँ, जांच की मुतालबा हम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है जांच हो, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच जो है वो जो वास्तविक कमियां हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए, और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं या जिनकी नेग्लिजेंस या लापरवाही की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जो मुआवजा दिया गया है ठीक है वो, लेकिन मैं समझता हूँ और बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल। सलीम इंजीनियर साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पहुंचे। हालांकि जो एक आंकड़ा था वो पहले से ही यहाँ पर कंफर्म था कि तकरीबन 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करेंगे महाकुंभ में, और ऐसा हुआ भी, इतनी तादाद में लोग पहुंचे। लेकिन किसी अफवाह की वजह से ये भगदड़ मची और उसकी जांच होगी। अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, और ये सारी चीजें व्यवस्थाओं का हिस्सा है, और ये सब चीजें हो सकती हैं जब भीड़ जमा होती है, अफवाहें भी फैल सकती हैं। तो इसके लिए व्यवस्था होनी जरूरी है, उसके लिए इंतजामात सही होने चाहिए, और इसके सिस्टम में कहाँ कमी है इसको जरा देखने की जरूरत है, और राज्य सरकार को खास तौर से इसकी पूरी जिम्मेदारी और प्रशासन को लेनी चाहिए इसकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम इंजीनियर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।